अतः षोडशोध्याय ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सत्य और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कैलाश से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। उन्होंने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थ का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांबिक शिव ध्यान करके मैंने साधना प्राण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान्वय वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलाह को, उदन वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि की, प्राणवायु से दक्ष की, गोद से आपकी तथा छाया से कदम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इस उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने अभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष से उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। यथात मनु से वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वह मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकृता का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। नंदिनी पुत्री देवहूति कदम को ब्याह दी और उतानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया है। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं, 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, समा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ वही और पितरों ने क्रम से इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रिलोक्य भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार संख्या श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को
विधिपूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले अक्षय के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृषा सब को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधिपूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रिलोक्य व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही सदा बना रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिणा भाग स्वयं मैं हूँ, और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है। उन शिव जी को 3 प्रकार का कहा गया है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्मा अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सतगुण में रजोगुण और रुद्र तमिगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तुतः तो इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और यह मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ऐसे ही सूर्या देवी रजोगुणी हैं, वे संतो देवी सत्य स्वरूप हैं और लक्ष्मी तमोमयी है। इस प्रकार परामबा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण और सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र सामान्य हैं। मनोरम शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्ण अवतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव के कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उनका नाश कभी नहीं होता। तीसरे महापुराणे द्वितीयाय रुद्र संहिताय प्रथम खंडे सृष्टि उपक्रमे ब्रह्मा नारद संवाद सृष्टि वर्णन नामक 16वां। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपक्रम में
सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।